अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार थी है। मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल स्टेट से है। कुछ लोगों के सवालात हैं कि ज्यादातर वीडियोस या व्हाट्सएप में जो इन्वेंट्री शेयर की जा रही है उसमें ज्यादा 125 गज हैं। इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म है। ज्यादातर परचेजिंग 125 गज की है, 500 गज की बहुत कम, 200-300 की तो और कम है। 200 गज में भी अगर परचेजिंग है तो ज्यादा सेक्टर 3C की, और उसकी इन्वेंट्री में अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मुस्तकिल मिजाजी से शेयर भी कर रहा होता हूँ। अच्छा, आप डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म चेंज क्यों है वो भी आपको तो समझाता चलूं कि इससे पहले ओवरसीज एज एन इन्वेस्टमेंट यहां पैसे भेज रहे थे, जो कि जिसमें कमी आई है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लोग ज्यादातर टारगेट करते थे 500 गज को, तो उनमें थोड़ी सी कमी है, इस पर कोई शक नहीं। लेकिन 125 गज का बायर ओवरसीज अपनी जगह पे तो है ही है, लेकिन उसके साथ लोकल्स भी बहुत हैं। पहले स्कीम 33 में लोग जा रहे थे, म्यांमार में जा रहे थे, बेड़ो कराची में 61-62-63 की तरफ खेल रहे, तो वो लोग डाइवर्ट हुए हैं डीएचटी कराची की तरफ। इसीलिए यह इन्वेंट्री जब कोड होती है तो वो विद इन अ वीक सेल हो जाती है। और 500 गज की तो कुछ ही बिकने के लिए है, 200-300 की है तो उसको बिकने में कम से कम भी 20 से 25 दिन लगते हैं। उसके बाद वो प्रॉपर्टी भी बिक जाती है अगर रेटों में आए तो अब आगे जाके मार्केट कैसी लग रही है इसके बारे में भी वाज़ेह बताता चलूं कि 14 लाख के करीब यहाँ अलॉटीज थे जिनको प्लॉट अलॉट हुए 125 गज। अब इनको सर्विस बेनिफिट मिले, कुछ शहीद शोहदा के वर्सा थे उनको एनओसी मिली, ये डीएचटी कराची में गए, डीएचटी वैली इस्लामाबाद में गए, फिर वहां से यहाँ शिफ्ट हुए, तो इनका तकरीबन वेटिंग टाइम ऑलरेडी 15-20 साल का हो चुका है, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो चुका हो। तो इंतजार करते करते इनकी उफ हो चुकी है, और कई लोगों की सेहत भी अब इजाजत नहीं दे रही कि वो इंतजार करें, तो वो लोग तो जो रेट मिलता है बेचते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब इससे आगे क्या, जिनकी सेहत इजाजत देती है, शादियों के मसले नहीं है, बच्चों ने बाहर नहीं जाना, वो रोक कर बैठे हैं और वो रोक के बैठेंगे भी, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए 12-13 में माल टाइट हुआ है, 6 में माल नहीं मिल रहा। हम माल ढूंढने निकलते हैं, हमें उस तरह से प्रॉपर्टी यहां पे कोड नहीं हो रही, जो ये बात वाजे करती है कि अगर इसी तरह से डिमांड रही और सप्लाई पीछे से पूरी नहीं हुई तो ये बात यकीन से कहता चलूं कि इसका रेट बहुत तेजी से बेहतर हो जाएगा। बहुत तेजी से माल बिक रहा है, और ये माल बिकेगा तो आपको फिर अंदाजा हो जाएगा कि जो चीज हम इससे पहले हमने 22-23 लाख 24 लाख में 6 का प्लॉट लेके दिया हुआ था, आज 26-27 लाख का भी नहीं मिलता। तो जो आज हम इलेक्शन से पहले काम कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम में भी कोई कमी नहीं आई, क्योंकि हम रैंडमली जैसे चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं, कोई हालात में तब्दीली नहीं है। लोग सोच रहे थे कि इलेक्शन के बाद बहुत तब्दीली आ जाएगी और रेट बढ़ जाएंगे, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। स्टेबिलिटी की तरफ है, ना रेट कम, ना काम कम हुआ है, ना बहुत बढ़ा है। और आगे चल के भी हमें काम ऐसे ही चलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब वो लोग जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी परचेज करनी वो तो कर ही रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है, चाहे वो ओवरसीज हो लोकल हो, वो प्रॉपर्टी को डीएचटी कराची को खास तौर पे इस लिहाज से परचेज कर रहा है कि मुझे 5 से 10 साल वेट करना है। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये बेहतरीन जगह। हाँ, अब वो बंदा जो रेट बढ़ाता है, जो पैसा कमाने वाला बंदा है, ट्रेडर, वो फिलहाल मार्केट से गायब है, और मैं उससे ज्यादा बहुत ज्यादा मार्केट में इतनी अट्रैक्शन में नहीं देखता कि मैं उसको वेलकम करूं कि हाँ आओ और लो और 2-3 महीने में घुमाकर बेच दो। तो एक तो वो बायर भी कम है, और ये वो मौका भी नहीं है कि मैं कह सकूं कि हाँ यार आप लेना शुरू करो। तो अब इन्वेस्टर जो परचेज कर रहा है वो परचेज करे, आगे के माहौल साजगार है, अच्छा है, और हमें मार्केट आगे जाके अच्छी दिखती है। मजीद तफसीलात के लिए कोई बात पूछनी हो मुझसे रब्ता कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।